हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मैं राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। देखिए, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में बात किया था DSSB की वैकेंसी के बारे में, अभी आई हुई है जिसका फॉर्म स्टार्ट फिलअप हो जाएगा 25 मई से। तो आप लोग जरूर करिए उसको फिल, और लास्ट डेट है उसका 24 जून 2021। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने वैकेंसी की एज लिमिटेशंस के बारे में बात की थी और उनकी क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन फॉर्म को फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इसके बारे में बात किया था। आज मैं आपसे बात करूंगी DSSB वैकेंसी की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, उनका सिलेबस क्या होता है और सैलरी क्या है। DSSB जिसमें हम नौकरी करने जा रहे हैं या जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, उसकी सैलरी के बारे में जानना भी बच्चों में बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है कि जिस चीज के लिए हम नौकरी कर रहे हैं उसमें क्या सैलरी होगा। इससे बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। तो बहुत से मेरे पास मेल आए कि मैम इसके सैलरी के बारे में हमें बताइए। देखिए, जैसे कि ये नौकरी हमारी स्टेट की है, सेंटर की है, कैपिटल में है, तो इसमें क्या है, और स्टेट से हमें नौकरी में सैलरी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे राजस्थान में भी निकली हुई है बीडीड की वैकेंसी, तो उसकी तुलना में इसकी सैलरी ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। तो उसी में आज हम बात करेंगे पीआरटी और टीजीटी के बारे में। आज मेरा मेन रहेगा पीआरटी और टीजीटी के बारे में बताना, बाद में कभी हम टीजीटी के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे अभी पीआरटी और टीजीटी में है, बेसिक पे है 35,400 रुपये, और ये है हमारा पीआरटी का, और टीजीटी में है हमारा 44,900 रुपीज। उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो इसमें बहुत सारी हमें अलाउंसेस मिलती हैं। तो वो अलाउंसेस भी हम देख लेते हैं कि कैसे किस पे कितने परसेंट की मिलती है। तो जैसे डीए है, तो ये हमें 9% मिलती है बेसिक पे पे। तो इसका हमारा जो 35,400 पे हो जाएगा 3,186 रुपीज, और पीआरटी में एंड टीजीटी में हो जाएगा 4,041 रुपीज। उसके बाद हमारा एचआरए अलाउंसेस, एचआरए होते हैं होम रेंट अलाउंसेस। जैसे और स्टेट में एचआरए जो है वो कम देखने को हमें मिलेंगी, 8% या 16%, लेकिन दिल्ली में हमें 24% देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रहना भी बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है। मुश्किल क्या, महंगा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस पे हमें मिलेगा 24%, तो ये हमारा 35,000 का 24% हो जाएगा 8,496 रुपीज। एंड ये हो गया पीआरटी का। उसके बाद टीजीटी में हमें देखने को मिलेगा 10,776 रुपीज। उसके बाद टीए ट्रेवल अलाउंसेस, ये बोथ पीआरटी एंड टीजीटी में सेम रहता है 3,600। फिर उसके बाद डीए और टीए टेलीफोन अलाउंसेस, ये भी हमारा सेम रहता है 324 रुपीज। उसके बाद हमारा ग्रॉस पे हो जाता है इनका 51,006 रुपीज, ये हो जाएगा हमारा पीआरटी में, और टीजीटी में हो जाता है हमारा 66,000। देखिए, एक बहुत अच्छी सैलरी है। और इसके बाद जैसे हम इसमें कुछ डिडक्शंस होती हैं, तो उस डिडक्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। एनपीएस, इसकी डिडक्शन होती है 3,859 रुपीज पीआरटी में और 4,895 रुपीज टीजीटी में। उसके बाद इनकम टैक्स 1,000 रुपीज पीआरटी में और 2,500 रुपीज टीजीटी में। तो हमारा टोटल डिडक्शन हो जाता है 4,919 रुपीज एंड 7,395 रुपीज। तो टोटल जो हमारी सैलरी बनती है, वो टोटल सैलरी हमारी हो जाती है 49,000 के अप्रॉक्स हमें मिलता है पीआरटी में, और 56,000 के अप्रॉक्स हमें देखने को मिलती है टीजीटी में। तो ये एक बहुत अच्छी सैलरी है स्टेट की, क्योंकि देखिए जैसे भी हमारी टीजीटी उसकी भी निकली है, रीट की भी निकली है, तो रीट का जो है वो हमें 2 साल प्रोविजनल देखने को मिलता है। तो 2 साल उसमें हमारी बहुत 21-23 के आसपास हमें देखने को मिलेगा, और इसमें कोई प्रोविजन नहीं होगा, इसमें सीधा सिलेक्शन होता है और उसके बाद ये इतनी सैलरी आपको देखने को मिलती है। अब हम इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, क्या इसमें इंटरव्यू है, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले तो इसका जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है और बाइलिंगुअल होता है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होता है। उसके बाद इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें हमें देखने को मिलेगी 0.25। मतलब अगर हम 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा 1 नंबर, वो 4 क्वेश्चन की वजह से कट जाएगा। तो इसमें हमें कितने देखने को मिलेंगे 0.25
0.25 थी। उसके बाद इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। केवीएस में, एनवीएस में हमें इंटरव्यू देखने को मिलता है, बट इस DSSS में हमें इंटरव्यू नहीं देखने को मिलता। इसमें जो हमारा एग्जाम होगा उसी के ऊपर हमारी मेरिट लिस्ट बनती है और उसी के ऊपर हमारा सिलेक्शन होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें इंटरव्यू हमें फेस नहीं करना पड़ता। कुछ बच्चों को इंटरव्यू में बहुत झिझक होती है, कई बार होता है कि हम अच्छे नंबर ले आ पाते हैं लेकिन हमारे इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आप अच्छे से पढ़िए और इंटरव्यू से बचिए, इसमें इंटरव्यू नहीं है। उसके बाद हमारा जो एग्जाम का मोड, जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन होता है। टोटल मार्क्स 200 का ये एग्जाम होता है और टोटल क्वेश्चन भी 200 होते हैं, मतलब ईच क्वेश्चन 100 का होता है। ईच क्वेश्चन 100 का होता है। उसके बाद इसमें जो सेफ स्कोर बच्चे पूछते हैं कि हम सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर क्या है, देखिए वैसे तो आप जितना अच्छा लेके आएंगे उतना आप सेफ स्कोर रहेगा, लेकिन 140-150 के अराउंड आपका सेफ स्कोर रहता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है तो कम चांस रहता है कि इससे ऊपर बच्चों का आए। तो आप इतना भी अगर लेके आते हैं तो ये आपका सेफ जोन में आ जाता है। उसके बाद देखिए इसमें 2 पेपर होता है, पीआरटी में भी और टीजीटी में, जिसमें पेपर 1 पीआरटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी सेम होता है। इसमें हमें देखने को मिलेगा जीके और सीए, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का। उसके बाद हमें न्यूमेरिकल एबिलिटी देखने को मिलेगी 20 मार्क्स की, इसमें डाटा इंटरप्रिटेशंस भी आ जाती है। उसके बाद हमें हिंदी देखने को मिलेगा 20 मार्क्स का, इसमें ग्रामर आ जाता है। फिर हमें इंग्लिश की भी ग्रामर 20 मार्क्स की, और उसके बाद रीजनिंग हमें 20 मार्क्स की। तो देखिए ये टोटल हो जाता है हमारा 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स के ये क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने आपको बताया था टोटल 200 मार्क्स का होता है। तो पेपर 1 हमारा 100 मार्क्स का हो गया। अब इसी तरीके से हम पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। देखिए पेपर 1 जो है वो पीआरटी में और टीजीटी में सेम रहता है, लेकिन इसका जो पैटर्न रहता है वो पीआरटी एंड टीजीटी में सेम रहता है। लेकिन जो पेपर 2 है इसका पीआरटी और टीजीटी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे मैं अभी पीआरटी के लिए बात कर रही हूँ, पीआरटी में हमें देखने को मिलेगा साइकोलॉजी, जिसे हम पेडागोजी भी कहते हैं, यह 100 मार्क्स का होता है। इस 100 मार्क्स में कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस बनते हैं? चाइल्ड पेडागोजी से एक बनता है, एजुकेशन पेडागोजी से बनता है, फिर टीचिंग मेथड से बनता है। टीचिंग मेथड्स में हमारा आगमन, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, फिर उसके बाद और भी विधि हैं वो सारी विश्लेषणात्मक विधि, सारी विधि से बनता है। उसके बाद हमें रिसर्च पेडागोजी या मैथोलॉजी बोलते हैं, इससे भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो ये हमारा टोटल 100 मार्क्स का होता है। तो 100 और 100 200 मार्क्स के हमारे टोटल क्वेश्चन होते हैं, और 200 मार्क्स के 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अब इसी में हम टीजीटी के लिए बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसका सेकंड पेपर का टीजीटी का थोड़ा चेंज होता है। इसमें 20 मार्क्स का हमें पेडागोजी देखने को मिलता है। तो इस 20 मार्क्स के पेडागोजी में भी हमें 15 मार्क्स का जो पेडागोजी है वो हमारे सब्जेक्ट कंसर्न से मिलता है। जैसे कि अगर मैं हिंदी टीजीटी के लिए भर रही हूँ तो इसमें 15 मार्क्स की जो पेडागोजी होगी वो हिंदी टीजीटी के कंसर्न में पूछा जाएगा, और 5 नंबर आप इधर पेडागोजी नॉर्मल पेडागोजी से समझ लीजिए। और जो 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न से पूछा जाता है। मैंने हिंदी टीजीटी के लिए भरा है तो मेरे को हिंदी से रिलेटेड पूछेंगे, अगर मैंने एसएसटी के लिए भरा है तो वो हमें एसएसटी से रिलेटेड पूछेंगे। तो इसमें हो गया 80 + 20 100 मार्क्स का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें और एक चीज और कि जैसे हम और एग्जाम में होता है कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 1 मिनट मिलता है करने के लिए, लेकिन इसमें हमें थोड़ा टाइम कम मिलता है। जैसे हमारा 200 मार्क्स के क्वेश्चन है और इसमें हमें टाइम भी जो मिलता है वो 2 आवर मिलता है। 2 आवर मतलब 120 मिनट्स। तो टाइम हमारे पास इसमें कम है, नेगेटिव मार्किंग है, ये 2 चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चन भी गलत ना हो वरना हमारे सही में से कट जाएंगे, और टाइम भी हमारा ना छूटे क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। तो हमें इस तरीके से अपनी रणनीति बनानी होगी जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो और हमारा नेगेटिव मार्किंग से भी हम बचे, कम से कम बचे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे रिलेटेड इस क्वेश्चन से रिलेटेड जैसे मैंने आपसे सब कुछ बताया कि इसमें क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। एक ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसे मत खोइए। 3 साल बाद ये वैकेंसी आई है, अब पता नहीं गवर्नमेंट फाइनेंस वैकेंसी कब लाएगी। इसमें एज की भी हमें कोई छूट नहीं मिलती है, वुमेन्स के लिए तो और भी दिक्कत की बात है। 30 तो हमारे ऐसे घर की वो देखते देखते जो हाउस वाइफ है उनके लिए मतलब प्रॉब्लम कर जाती है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी
इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कीजिए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे जरूर मैसेज या मेल कीजिए। आगे मैं जाने से पहले आपको इतना ही बताऊंगी कि मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके बारे में मुझे जरूर बताइए। मेल कीजिए, मैसेजेस कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए, कोरोना से बचिए, जितना हो सके उतना घर से कम बाहर जाइए। एंड मैं आपको आप जाने से पहले सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी कि अच्छे से मेरे चैनल को देखते रहिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।